हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मिससेनियस एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विद द फंक्शन। हमारा ये फंक्शन है, हमको इसको बस डिफरेंशिएट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फंक्शन है लेट y इक्वल्स टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। अब आपको डिफरेंशिएशन करना ईजी हो गया होगा बिकॉज इससे पहले सारी एक्सरसाइज में हमने सिर्फ डिफरेंशिएट ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी फंक्शन में अगर पावर होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n इक्वल्स टू n बाहर आ जाता है और n-1 मतलब पावर में से 1 माइनस हो जाता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पावर बाहर आ गई, पावर में से 1 कम हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन काफ़ी ईजी है और मैंने हर एक डिफरेंशिएशन को काफ़ी क्लियरली समझाया था। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये पूरी जो वैल्यूज़ है ये एज इट इज़ रहेगी। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए 3x² का डिफरेंशिएशन, 3x² का डिफरेंशिएशन, ये पावर आगे आएगी तो 3 इंटू 2x, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, x की पावर 1 इज़ x, तो 3 इंटू 2 इज़ 6, यहाँ पे आएगा 6x और यहाँ पे -9 को देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 9। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आप लोग ये जो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, किस तरीके से लिखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए कि मैंने क्या किया है, ये वाली जो चीज़ है इसको आगे लिख दिया है और ये वाली जो वैल्यू है इसको पीछे लिख दिया। आप चाहे तो एज इट इज़ यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में कहा गया था कि हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो जहाँ तक डिफ्रेंशिएट हो सकता था वहाँ तक करके छोड़ दीजिए। ना तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने को कहा गया था, ना तो इसको और कुछ भी एक्स्ट्रा सॉल्व करने के लिए कहा गया था। हमको सिर्फ कहा गया था कि डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और आंसर बताना है। तो x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। ये छोटी वाली वैल्यू आगे आ गई है, बड़ी पावर वाली वैल्यू उसके पीछे चली गई है। बस इतना ही करके मैंने सेट किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए आप लोग लेट y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पावर जो है आगे आती है, पावर में से 1 माइनस होता है, तो 3 बाहर, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारा 2x। अब साइन x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस कॉस 6x का डिफरेंशिएशन, मतलब पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर बाहर आई, पावर में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा कॉस की पावर 5x डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए साइन 3 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1, 1 कैसे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू सेम ही आनी है। सिमिलरली यहाँ पे 6 कॉस की पावर 5x एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स एंड एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं हमारी, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सेट करके लिख दिया है, मीन्स 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स एज इट इज़, यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बाहर माइनस आ गया, -6 साइन एक्स कॉस की पावर 5x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आप लोग देखिए यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन एंड कॉस को कॉमन ले लेंगे। इसी के साथ साथ एक और चीज़ को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। अगर मैं 3 को कॉमन ले लेती हूँ तो दोनों साइड में 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन लेने पे क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे 3 कॉमन लेने पे 1 आएगा। ठीक है, तो हम किस किस को कॉमन ले रहे हैं 3 साइन कॉस एक्स। तो देख लीजिए मैंने 3 साइन एक्स कॉस एक्स को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन है, तो यहाँ पे एक साइन को मैंने कॉमन ले लिया तो एक साइन जो है हमारा बचा है और कॉस तो एक ही था तो ये यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, एंड यहाँ पे साइन एक ही था तो साइन हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे साइन नहीं रहेगा। कॉस की पावर 5 थी, एक कॉस हमने कॉमन ले लिया तो कितने कॉस बच गए 4 कॉस बच गए। ठीक है, यही हमारा डिफरेंशिएबल आंसर है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं था, काफ़ी इजी था, बस हमने सेपरेट किया है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो 5x की पावर 3 cos x 2x, हम इसको y के एज्यूम करेंगे कि ये y की इक्वल है, तो y इक्वल्स टू 5x की पावर 3 cos 2x। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग देंगे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो किस में है पावर में है। वैल्यू पावर में है तो हम लॉग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आएगा log y इक्वल्स टू, जो पावर में हमारा फंक्शन होता है उसमें लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग की पावर mn इक्वल्स टू n log m, मतलब पावर बाहर आएगी बाकी फंक्शन जो है वो
एज इट इज़ रहेगा। तो वही यहाँ पे करेंगे, पहले मैंने यहाँ पे लॉग लिखा है, log 5x की पावर 3 cos 2x। अब ये जो पूरी पावर है ये बाहर आ जाएगी और बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिखा रहेगा। तो देखिए वैसे ही लिखा हुआ है log y इक्वल्स टू 3 cos 2x, ये रही इसकी पावर, एंड बाद में जो फंक्शन है हमारा क्या है log 5x, तो वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट है, बट ये जो हमारे दो फंक्शंस हो रहे हैं ये हो जाएगा u एंड ये हो जाएगा हमारा v, ठीक है, क्योंकि दो फंक्शन है, दो फंक्शन में हमारा कौन सा डिफरेंशिएशन फार्मूला लगता है, u एंड v वाला डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या है, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे लॉग फॉर्म को, तो देखिए log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy/dx। अब यहाँ पे 3 तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ये पूरा डिफरेंशिएट करेंगे। पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा v का, मतलब 5x का, u एज इट इज़ 5x का डिफरेंशिएशन। तो देखिए log 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/5x, ठीक है, तो वही यहाँ पे आएगा 1/5x, एंड यहाँ पे 5x का डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा 5, क्यों, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन होती है 1 एंड 5 तो कांस्टेंट है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। प्लस हमारा v एज इट इज़ रहेगा, v क्या है log 5x, तो log 5x एज इट इज़ रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा 3 cos 2x का, तो ये 3 तो कांस्टेंट है तो 3 बाहर रहेगा एज इट इज़। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin x, तो यहाँ पे आ गया माइनस sin 2x, एंड 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है 1 एंड 2 कांस्टेंट है। यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग देखिए, अब यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ये जो y डिवाइड में है इक्वल किधर आएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल्स टू y विद द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 3, और ये जो x है ये इधर आ जाएगा आगे साइड, तो 3/x cos 2x माइनस 2 इंटू 3, तो 3 2 क्या हो जाता है हमारा 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 log 5x विद अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ sin 2x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बस हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इसके बाद यहाँ पे आप इन दोनों में देखिए 3 कॉमन आ रहा है, अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे एंड 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 बाहर कॉमन आ गया, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 5x की पावर 3 cos 2x विद अ मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ, ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगी, जो कि क्या है cos 2x अपॉन x माइनस, यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 2 log 5x एंड sin 2x। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर था। काफ़ी इजी इसलिए लग रहा है बिकॉज आप लोगों ने एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे से सॉल्व करी है। जिन जिन बच्चों को ये चीज़ इजी लग रही है बहुत अच्छी बात है, उन लोगों ने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना है तभी समझ में आएगी मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स x रूट x, यह हमारा एंगल है x रूट x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए y, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है ये y की इक्वल है, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट x, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, वही चीज़ को मैंने बस y की इक्वल रखा है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे जो फंक्शन हमारा रूट x में है इसको मैं पावर में भी चेंज कर सकती हूँ। पावर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 1/2, तो बस वही मैंने यहाँ पे पावर में चेंज किया है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए जब वो पावर ऐड होंगी, कौन सी पावर 1/2 प्लस 1, जो कि क्या होगा 3/2, तो हमारी पावर क्या आ गई x की 3/2, तो साइन इनवर्स 3/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx। साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारा डिफरेंशिएशन का, क्या होता है साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी 3 की पावर सॉरी x की पावर 3/2, ठीक है। x की पावर 3/2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से वैल्यू पुट होगी। तो बस 1/√1 माइनस 3/2 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 विथ अ स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे आप लोग देखिए इस स्क्वायर से यहाँ पे पावर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स की पावर क्यूब विथ अ डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये जो फंक्शन बच रहा है ना इसका डिफरेंशिएशन होगा। एक बार और समझ लीजिए यहाँ पे किस तरीके से पावर चेंज हुई है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे किस में थी, पहले रूट में वैल्यू थी, रूट को हटा के हमने इसको पावर में चेंज कर दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्स था, एक्स में कुछ नहीं है, इसका मतलब उसमें पावर है, तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1/x² की जगह पे यहाँ पे हम इस फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि क्या है हमारी x की पावर 3/2 हमने पुट किया। 2 से हमारी पावर का 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। साथ ही साथ में डिफरेंशिएशन होगा इस फंक्शन का, क्या है x की पावर 3/2। x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन मतलब पावर जो है बाहर आएगी और पावर में से 1 माइनस होगा, तो 3/2 में से -1 होगा तो क्या आएगा 3 - 2/2, जो कि हो जाएगा हमारा 1/2।
ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ है, x की पावर आई है 1/2 और 3/2 जो है वो पावर बाहर आने के कारण आया है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। अब ये 3/2 जो है वो बाहर आ जाएगा। x की पावर 1/2 का मीन से ये जो है वो रूट में चेंज हो सकता है, तो हम इसको रूट में चेंज करके लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, ऐसे लिखोगे तो सिंप्लीफाई करने से अच्छा लगता है। ठीक है, तो dy/dx इक्वल्स टू 3/2, यहाँ पे 1/2 में है पावर, इसको रूट में लिख सकते हैं, तो √x/√1 - x3। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7, ये हमारा डिफरेंशिएबल वैल्यू है। लेट y इक्वल्स टू दिस फंक्शन, ये फंक्शन जो है वो y की इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। अब आप लोग देखिए वैल्यू जो है हमारी अपॉन में है, sin x माइनस कॉस एक्स की पावर sin x माइनस कॉस एक्स। इसको हम y, यहाँ पे भी हमको डिफ्रेंशिएशन ही करना है, तो लेट y इक्वल्स टू sin x माइनस कॉस एक्स की पावर sin x माइनस कॉस एक्स। पावर में है तो हम इसमें लॉग अप्लाई कर सकते हैं, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, log y इक्वल्स टू log sin x माइनस कॉस एक्स की पावर sin x माइनस कॉस एक्स। अब क्या करते हैं, कभी भी कोई वैल्यू पावर में रहती है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, log m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m। यही हमारा फॉर्मूला होता है। अप्लाई कीजिए, पावर जो है वो आगे आ जाएगी, बाकी फंक्शन पीछे एज इट इज रहेगा। तो log y इक्वल्स टू sin x माइनस कॉस एक्स विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ log sin x माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे u एंड v वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है, u v का डिफ्रेंशिएशन इज u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो ये यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखिए log y का डिफ्रेंशिएशन इज 1/y, y का डिफ्रेंशिएशन इज dy/dx इक्वल्स टू, इस फंक्शन को एज इट इज रहने दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा बिकॉज ये v है। v का डिफ्रेंशिएशन मतलब log का डिफ्रेंशिएशन इज 1/x, तो 1/x की जगह पे ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है हमारा, log के हिसाब से x है, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, एंड cos का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का साइन, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में साथ में क्या रहेगा, cos x प्लस साइन x। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या होगा, ये v की वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगी। अब डिफ्रेंशिएशन होगा u का डिफ्रेंशिएशन देखिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा cos x, फिर cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x, यहाँ पे भी माइनस है और ऑलरेडी माइनस फॉर्मूले में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन x। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इस साइन x cos x से ये वाला साइन cos x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos x प्लस साइन x। ठीक है, एंड यहाँ पे ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो देखिए dy/dx, ये जो y है अभी डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या आएगा, y 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 के साथ साथ ये पूरी की पूरी वैल्यू आएगी, जो कि क्या है हमारी cos x प्लस साइन एक्स। मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 के साथ में पूरी वैल्यू आएगी, मतलब 1 मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको ये पूरी की पूरी वैल्यू भी लिखनी है, उसके साथ ही वैल्यू लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे आएगा y विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस log साइन एक्स माइनस cos x विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे गलती से सिर्फ 1 लिखा है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा फंक्शन आएगा। ओके, अब देखिए आप लोग, अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या है हमारी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब एक चीज़ और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ थी, dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं y की जगह पे पूरा फंक्शन आप लोगों को लिखना है, मैंने यहाँ पे जगह कम है इसलिए y लिखा है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है, cos x साइन एक्स, यहाँ पे भी है cos x साइन एक्स, तो मैं क्या करूँगी, cos x साइन एक्स को कॉमन लूँगी, cos x प्लस साइन एक्स कॉमन ले लिया। अब क्या बच रही है वैल्यू अंदर, यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, किस तरीके से आया समझ लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पे मैं 1 गलती से 1 लिख दिया है, यहाँ पे पूरा का पूरा ये फंक्शन में लिखना भूल गई हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आएगा cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ पे भी cos x प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे भी cos x प्लस साइन एक्स है। मैंने cos x प्लस साइन एक्स को कॉमन लिया है, तो अंदर क्या वैल्यूज बच रही है, यहाँ पे कॉमन लेने पे सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पे कॉमन लेने से log का पूरा फंक्शन बचेगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और y की जगह पे आप लोग y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो कि ये है। आई होप आपको समझ आ चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है, dx की x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, फ्रॉम सम फिक्स्ड a इज़ लेस देन टू 0, a जो है वो 0 से लेस देन और x की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर देन है।
इसका क्लियर मीनिंग है कि ए जो है हमारा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है तो जहाँ जहाँ पे भी ए है वो जीरो है, मैंने इसलिए यहाँ पे साइड में लिख दिया ए की पावर ए जो है वो भी जीरो है, एक्स की पावर ए है वो भी जीरो है। बिकॉज ये जीरो इसलिए है बिकॉज जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ए बाहर आएगा एंड एक्स ए माइनस वन बचेगा और ए का डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा, इसलिए पूरा का पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक्स की पावर ए एंड ए की पावर ए ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए लेट वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर ए एक्स प्लस एक्स की पावर ए। तो यहाँ पे ओवरऑल हमको डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करना है, एक्स की पावर एक्स का प्लस ए की पावर एक्स का, इन दो फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है बिकॉज एक्स की पावर ए एंड एक्स की पावर ए एंड ए की पावर ए ये जो दोनों फंक्शन है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। सिर्फ इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, दो वैल्यूज़ हैं तो हम लोग इसमें यू एंड वी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यू एंड वी अप्लाई करेंगे। तो y इक्वल्स टू यू प्लस वी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, यू का du बाई डी एक्स एंड v का डिफरेंशिएशन इज dv बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे, u एंड v की वैल्यू फाइंड करके dy बाई डी एक्स में पुट करेंगे, बस यही करना है। तो देखिए सबसे पहले u इक्वल्स टू क्या है, x की पावर x, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, पावर में है फंक्शन लॉग अप्लाई कर सकते हैं तो बस वही कर रहे हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग u इक्वल्स टू लॉग x की पावर x, यहाँ पे मैंने क्या किया डायरेक्टली लिख दिया है, यहाँ पे पहले आएगा लॉग x की पावर x। अब क्या करेंगे इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, लॉग m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n लॉग m। अप्लाई कर दीजिए, पावर जो है वो बाहर आएगी, बाकी फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो x लॉग x। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, लॉग u का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई यू, यू का डिफरेंशिएशन इज du बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा u एंड v, जिसका फॉर्मूला क्या होता है u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। अप्लाई कर दीजिए, x एज इट इज रहेगा, v ये है, log x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x, x का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन इज log x, मतलब log x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा बिकॉज v का डिफरेंशिएशन नहीं होना है, u का डिफरेंशिएशन होगा जो कि क्या है x है, x का डिफरेंशिएशन 1 का log के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये जो u है ये इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, du बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू, 1 प्लस एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर दी है, क्या है du बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू की वैल्यू है x की पावर x विद अ फंक्शन 1 प्लस लॉग x। इसको हम एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं इक्वेशन 3 के लिए, मतलब v की वैल्यू, v इक्वल्स टू a की पावर x, पावर में है तो हम लोग लॉग अप्लाई कर सकते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग v इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है लॉग a की पावर x। तो देखिए पावर आगे आएगी उसके साथ में log a जो है मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि फंक्शन की किसी भी log में अगर पावर होती है तो उसका फॉर्मूला यही होता है, एंड बाहर बाकी फंक्शन जो है वो एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में, मतलब पावर आगे आ जाएगी बाकी फंक्शन एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या आया x log a। अब यहाँ पे हमारे फॉर्मूला अप्लाई हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा u एंड v, बिकॉज दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे log v का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा 1 अपॉन v, v का डिफरेंशिएशन इज dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू x एज इट इज रहेगा, v का डिफरेंशिएशन होगा मतलब log a का डिफरेंशिएशन, log a का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन a, एंड ये a का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसलिए पूरा का पूरा फंक्शन 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझ में आया। प्लस log a जो है वो एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन इज 1 का इससे मल्टीप्लाई भी होगा तब भी क्या आएगा log a। ओवरऑल क्या आ रहा है हमारा dy बाई डी एक्स, ये जो v डिवाइड में है इक्वल किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ log a। यहाँ पे v की जगह पे हम v की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या है dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू a की पावर x विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ log a। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब हमारे पास du एंड dx की वैल्यू आ गई है, अब हम लोग जो है इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए पुटिंग ऑल दी वैल्यूज 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या सॉल्यूशन आता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब देखिए आप लोग u की जगह पे u की वैल्यू, v की जगह पे v की वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du की वैल्यू क्या है x की पावर x विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 प्लस लॉग x। सिमिलरली dv की वैल्यू क्या है यहाँ पे a की पावर x विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ log a। यही जो है हमारे फाइनल आंसर है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यही है। बस इतना ही सॉल्यूशन करना है। इजी इसलिए लग रहा है बिकॉज आपकी प्रैक्टिस है, इसलिए क्वेश्चन इजी लग रहा है। जिनको लेंथी लग रहा है तो आप लोगों को पहली एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है। एक बार 2 बार रिपीट कर लेंगे ना, रिविजन कर लेंगे तो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11th क्या है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो पावर में, ओके, प्लस एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इज लेस, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, एक्स जो है वो थ्री से ग्रेटर देन है। इसका वैसे कुछ खास मीनिंग नहीं रहता, आप यहाँ पे ही ध्यान दीजिए। लेट वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक को यू एज्यूम कर सकते हैं, एक को वी एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पावर में है ना फंक्शन, तो हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए y इक्वल्स टू यू प्लस वी, यहाँ पे इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू का डिफरेंशिएशन इज डी यू बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशिएशन इज डी वी बाई डी एक्स। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब देखिए u इक्वल्स टू क्या है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब यहाँ पे पावर में है फंक्शन, हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग u इक्वल्स टू ये वाली की वैल्यू के साथ भी लॉग आएगा, जो कि क्या है, लॉग x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब देखिए लॉग u एज इट इज, पावर में फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, लॉग एम की पावर एन विच इज इक्वल्स टू एन लॉग एम। बस वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, पावर जो है वो आगे आएगी, बाकी फंक्शन एज इट इज रहेगा। पावर क्या है हमारा एक्स, ये रही पावर, पावर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, वो बाहर आ गया, एंड यहाँ पे जो है x नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ये पावर आएगी। पावर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री विथ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉग x। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है, पावर जो है आगे आ गई, बाकी फंक्शन एज इट इज है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। लॉग u का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन यू, यू का डिफरेंशिएशन इज डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, यहाँ पे u एंड v लगेगा, u एंड v मतलब u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, देन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे साइड में लिख भी रखा है, ओके। अप्लाई करेंगे, u एज इट इज रहेगा, v का डिफरेंशिएशन, लॉग x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x, x का डिफरेंशिएशन इज 1, 1 का मल्टीप्लाई से होगा भी तो वैल्यू एज इट इज आएगी, प्लस यहाँ पे लॉग x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो देखिए थ्री का कॉन्स्टेंट है तो जीरो होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगी, पावर में से वन माइनस होगा तो टू बाहर आ गया, टू में से वन माइनस होगा तो क्या बचेगा, वन, एक्स की पावर वन, वन ही होता है, मतलब एक्स ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये u जो है डिवाइड में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे क्या है 2x लॉग x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, बस u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि क्या है, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री विद दिस ऑल फंक्शन एज इट इज। कोई अंतर नहीं है, पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज है, बस यहाँ पे u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हम एज्यूम करेंगे इक्वेशन 2। अब देख लीजिए, अब क्या फाइंड करना है, v इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर, पावर में है फंक्शन तो हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, देन यहाँ पे v की जगह पे लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लॉग v विच इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर माइनस थ्री अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए लॉग v एज इट इज रहेगा, यहाँ पे पावर में फंक्शन है, पावर आगे आती है, बाकी फंक्शन एज इट इज रहता है अकॉर्डिंग टू लॉग फॉर्मूला, लॉग m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n लॉग m। भाई यहाँ पे अप्लाई किया है, पावर आगे आ गई, बाकी फंक्शन पीछे एज इट इज है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो लॉग v का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय वी एंड v का डिफरेंशिएशन इज डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, u एंड v, बिकॉज अलग अलग फंक्शन है, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, लॉग x का ये पूरी की पूरी वैल्यू x है, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 1 कैसे मल्टीप्लाई भी होगा तो वैल्यू सेम ही आनी है, प्लस यहाँ पे v एज इट इज रहेगा, मतलब लॉग एक्स माइनस थ्री एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, पावर आगे आती है, पावर में से 1 माइनस होता है, तो बस वही यहाँ पे किया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए v जो है डिवाइड में इक्वल किधर आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री 2x लॉग एक्स माइनस थ्री, पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज है, बस v इधर आ गया। अब v की जगह पे क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि क्या है यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, x माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर विथा ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो एज इट इज है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x लॉग एक्स माइनस थ्री। ये है हमारी इक्वेशन 3। हमारे पास du की वैल्यू भी आ गई, dv की वैल्यू आ गई। क्या करना है, अब इक्वेशन 1 में पुट करना है, बस पुटिंग ऑल दी वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1
इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू किसमें पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। डी यू की एंड डी वी की वैल्यू पुट करनी है, बस वही आंसर है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। देन यहाँ पे एडिशन का साइन एज इट इज, फिर डी वी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। यहाँ तक समझ में आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए हमको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। दो फंक्शंस दिए, एक दिया है y इक्वल्स टू 12 विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी, और एक फंक्शन हमको दिया हुआ है x इक्वल्स टू 10 विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ t माइनस साइन एक्स। तो हम लोग पहले x से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 टी माइनस साइन टी, 10 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 10 टी माइनस 10 साइन टी। अब क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, t की रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि फंक्शन में यहाँ पे हर जगह पे t दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t आप लोग को लिखना है, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, आप लोग प्लीज़ लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन इज डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि 10 तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा t माइनस 10 तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा। साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस टी एंड टी का डिफरेंशिएशन इज 1, 1 का इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो वैल्यू यही आएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड 10 है, 10 को मैंने कॉमन लिया है, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 10, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉट टी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली y का डिफरेंशिएशन होगा y इक्वल्स टू 12 1 माइनस कॉस टी। अब यहाँ पे y 12 क्या है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए y इक्वल्स टू 12 माइनस 12 कॉस टी। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 12 का डिफरेंशिएशन इज 0। यहाँ पे इसलिए 0 नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे फंक्शन भी था t, बट यहाँ पे कोई भी फंक्शन ऐड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 12 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। माइनस 12 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये एज इट इज रहेगी। कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन t एंड t का डिफरेंशिएशन इज 1, 1 इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो वैल्यू यही आनी। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 12 साइन टी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है 12 साइन टी, एंड डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसकी वैल्यू क्या है 10 विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी। तो डी वाई बाई डी ए की फाइनल वैल्यू क्या है 12 अपॉन 12 बाई साइन 12 मल्टीप्लाई विथ साइन टी अपॉन 10 विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी। ये हमारा फाइनल आंसर है। कुछ भी नहीं किया है, बस डी एक्स की और डी वाई की जो वैल्यू है वो अपॉन में लिख दी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए कंफ्यूज कहीं से भी नहीं होना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आना शायद ही है, बिकॉज ये इजी है। इजी क्वेश्चंस एग्जाम में कम दिए जाते हैं, थोड़े ट्रिकी वाले क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, बट फिर भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमारे को क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है, हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएट करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है, वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे आप लोग u एंड v एज्यूम करके भी कर सकते हैं बिकॉज एडिशन फॉर्म में है, बट यहाँ पे पावर में फंक्शन नहीं है, तो मतलब लॉग अप्लाई नहीं हो सकता, तो u एंड v का यूज़ करके भी क्वेश्चन नहीं होना है। आप लोग देखिए हमेशा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप लोग अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा है, कभी भी इन्वर्स वाली चीज़ होती है तो हम लोग कोशिश करें कि वो इन्वर्स जो है वो कैंसिल आउट हो। वो इन्वर्स कैंसिल आउट कब होगा, जिस उसके साथ में जो फंक्शन है वो सिंपल थीटा के साथ में फंक्शन जो हमारा फंक्शन है वो थीटा के साथ में हो, जिसके कारण से इन्वर्स वाली चीज़ थीटा के साथ वाले फंक्शन से कैंसिल हो जाए, तभी हमारा सॉल्यूशन वेरीफाई होता है। मैं स्टार्टिंग डे से कह रही हूँ, जब भी इन्वर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, मैंने हमेशा यही पैटर्न में समझाया है कि कभी भी आप लोग को इन्वर्स में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो उसके साथ में कोई भी फंक्शन हो तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप, जिसके कारण से वो साइन इन्वर्स वाली या किसी भी फंक्शन जो इन्वर्स में उससे कैंसिल आउट हो सके और सिर्फ क्या बचे, थीटा बचे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग से बताया है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो y इक्वल्स टू ये हमारा फंक्शन है, इसकी जगह पे अब मैं क्या करूँ, साइन इन्वर्स से कैंसिल हो सके ऐसा क्या बनाऊँ x को, डायरेक्टली x की जगह पे साइन थीटा पुट कर देती हूँ, उससे क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बचेगा। मैंने पहले ही बताया कि फंक्शन में इन्वर्स वाले चीज़ों को कैंसिल आउट करके सिर्फ और सिर्फ थीटा बचना चाहिए, वही हमारा आंसर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वही अप्लाई करेंगे।
इसलिए मैं यहाँ पे बिना कुछ सोचे डायरेक्टली पुट करूँगी x इक्वल्स टू साइन थीटा, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया कि इन्वर्स में चीज़ होती है तो उसके सामने कोई भी फंक्शन हो उसको हमें कन्वर्ट करना है जिसके कारण से फंक्शन से वो कैंसिल हो जाए, सिर्फ और सिर्फ थीटा बचे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या पुट किया है, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, साइन थीटा पुट कीजिए। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स विथ साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला लिख भी रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच रहा है, y इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या बचा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे y इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, y इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा। कॉस थीटा को अगर हमको साइन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। बिकॉज बाहर इन्वर्स में साइन है इसलिए हमको अंदर भी साइन चाहिए, तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, साइन 90 माइनस थीटा। 90 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, π/2, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो हमेशा 90 की जगह पे π/2 फॉर्म में ही आता है, एंगल के फॉर्म में नहीं, रेडियस के फॉर्म में लिखा जाता है ये सब, इसलिए यहाँ पे π/2 यूज़ किया गया है, 90 एंगल यूज़ नहीं किया गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, कॉस को साइन में चेंज करने के लिए साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। एंगल नहीं लिखते हैं, रेडियस लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे π/2 लिखा गया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। y इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है हमारे पास, y इक्वल्स टू थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। ये थीटा माइनस में, ये पॉजिटिव में, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है हमारा, π/2। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि dy/dx की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx, π/2 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो dy/dx क्या आया हमारे पास, जीरो आ गया। समझ में आ गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बिकॉज एग्जाम में हमको वही क्वेश्चंस देते हैं जो आपको थोड़ा ट्रिक वाइज, क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग थोड़ा डायरेक्ट ना यूज़ कर, डायरेक्टली आंसर ना दे पाए, थोड़ा सा सोचने के बाद क्वेश्चन का आंसर दें। इसीलिए बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट हो अगर तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू। लॉग अप्लाई कर सकते हैं, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लॉग का अप्लाई करेंगे। आप लोग u एंड v लगा के भी सॉल्व करेंगे तब भी सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर लॉग अप्लाई करके करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉग अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला तो आखिरकार यही लगने वाला है, डायरेक्टली अप्लाई करके भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से सॉल्व करना चाहो तो बता देना, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के इस फॉर्म में भी आपको सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, log y इक्वल्स टू दिस फंक्शन के साथ भी हमारा लॉग आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए log mn का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। log y इक्वल्स टू log m क्या है, ये ऊपर वाली वैल्यू किसके साथ माइनस हो रही है, नीचे वाली वैल्यू के साथ। अब ये रूट में है तो इसको पावर में चेंज कर देंगे, 1/2 लिख देंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे आगे देखिए, log y इक्वल्स टू log cos इनवर्स x/2 माइनस 1/2। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, कई बच्चे क्या करते हैं कि मैम आपने जब इस रूट को हटाया तो हम लोग इसमें -1/2 लिखेंगे पावर को, ऐसा नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद रूट को हाफ की पावर में चेंज किया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करती तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पावर -1/2 आती, बट मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, मैंने फॉर्मूले में लिखने के बाद चेंज किया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का 1/2 आया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए ये वाली चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे इसका हम लोग सेट करेंगे फॉर्मूला लगा के। लॉग की पावर mn क्या होती है, log n इक्वल्स टू log n विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ log m। तो मतलब पावर आगे आ जाएगी, बाकी फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। पावर क्या है हमारी, हाफ, तो हाफ आगे आ गया, बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज़ है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का पूरे डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए log y का डिफरेंशिएशन इज 1/y एंड y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx इक्वल्स टू log cos इनवर्स x/2 का डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या आएगा वो 1/x की जगह पे cos इनवर्स x/2, ये पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिखा रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देखिए -1, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो cos है
इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, पहले हमने किसका डिफरेंशिएशन किया है, लॉग का डिफरेंशिएशन किया है, अब हम करेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, 1/-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, x/2 की, तो वो पुट कर दीजिए 1 माइनस x/2 का स्क्वायर विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x/2 का डिफरेंशिएशन होगा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पे लॉग कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है। सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, एक्स की जगह पे पूरे फंक्शन की वैल्यू एज इट इज आ गई। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, कॉस इनवर्स x/2 का। कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारे फंक्शन का जो एंगल की जो वैल्यू है वो आएगी। अब ये x/2 का डिफरेंशिएशन होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। माइनस अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, 1/2 जो है वो एज इट इज रहेगा। लॉग का डिफरेंशिएशन इज 1/x, लॉग के हिसाब से ये पूरा फंक्शन x है, तो यहाँ पे आएगा 1/2x + 7। अब 2x + 7 का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे देखिए 7 का डिफरेंशिएशन इज 0 एंड 2x का डिफरेंशिएशन इज 2, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 2 आएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्या वैल्यूज बच रही हैं वो देखिए, ये जो y है इधर डिवाइड में है, इधर साइड आएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड में। तो dy/dx = y विथ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज आएगी, -1/cos इनवर्स x/2 √1 माइनस x²/4। यहाँ पे स्क्वायर जो है मैंने अंदर अप्लाई कर दिया है, इसलिए यहाँ पे आया है x²/4। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1/2 -1/2x + 7, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे सिर्फ यही बच रहा है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, और ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, वैल्यू dy/dx = y विथ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 एज इट इज अपॉन में, देखिए ये जो 2 है ये आगे मल्टीप्लाई में आ गया, 2 cos इनवर्स x/2। इसका एलसीएम लिया तो क्या आया, 4 - x²/4 विथ अ माइनस ऑफ 1/2x + 7। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे सॉल्यूशन देखते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, √4। √4 को अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है हमारी 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ की ये जो √4 है इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो उस 2 में से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगी, पूरी की पूरी वैल्यू वही सेम आ रही है, बस यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो क्या है, √4 की वैल्यू होती है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो y की वैल्यू थी हमारे को क्वेश्चन में गिवन थी, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, जो कि अब फाइनल आंसर क्या है, dy/dx = cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7 with a multiplication of -1 cos इनवर्स x/2 √4 माइनस x² माइनस 1/2x + 7। ये है हमारा फाइनल आंसर। इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझा करिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, cot इनवर्स विथ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ √1 + sin x प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 + sin x माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ये हमारा फंक्शन है। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, y के इक्वल्स में हम एज्यूम कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू दिस फंक्शन। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 1 किसके इक्वल होता है, साइन प्लस कॉसेक के, एंड साइन का भी 2 फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2θ का अगर हम लोग साइन का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है वो 2 sin x cos x। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारा टिग्नोमेट्रिक चैप्टर था उसमें इसी तरीके का सेम क्वेश्चन था, आई थिंक 2.2 एक्सरसाइज में। अगर आप लोग बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाके समझ सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे भी समझा रही हूँ। देखिए डिफ्रेंशिएटिंग फार्मूला है, डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमको वैल्यू क्लियरली सेपरेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि हम 1 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन एक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कि ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए और हमारा कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाए। बिकॉज मैंने आपको टिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बताया है कि कभी भी कोई फंक्शन अगर इनवर्स में है तो उसके ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यू है वो कुछ भी करके बाहर वाली वैल्यू से सेम आनी चाहिए, जिसके कारण से सिर्फ और सिर्फ एंगल बचे और अंदर जो बाहर का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैंसिल हो जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारा थीटा बचे। इसी तरीके से हमेशा सॉल्व होती है इन्वर्स वाली वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कॉट इन्वर्स कब कैंसिल होगा, जब ऊपर कॉस आए और नीचे साइन है, और ऊपर कॉस और नीचे साइन कब आएगा, जब हम लोग इसमें फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। 1 क्या होता है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का इन्वर्स होता है,
मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का एडिशन होता है हमारा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, हाफ एंगल वाला। तो देखिए वो क्या है, देखिए 1 की जगह पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस यहाँ पे साइन का हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, 2 साइन थीटा वाला। अप्लाई किया तो 2 बाहर, साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे एडिशन एज इट इज, यहाँ पे माइनस के लिए भी वही पुट करेंगे। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 एंड कॉस एक्स बाय 2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यही चीज़ हमको नीचे भी अप्लाई करनी है। लेंदी लग रहा है, बाकी चीज़ वही है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। टिग्नोमेट्रिक में भी बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन था, और हमको इसलिए ये सब अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि बाहर जो है इन्वर्स में है, अंदर भी उसी टाइप की वैल्यू चाहिए जिससे ये कैंसिल हो जाए और सिर्फ क्या बचे, हमारा थीटा बचे। इसलिए हम ये लोग सॉल्व करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको टिग्नोमेट्रिक में भी बताई थी। अब देखिए आप लोग, यही सेम चीज़ जो है मैंने नीचे लिखी है, यहाँ पे देखिए एडिशन में है 1 प्लस साइन एक्स, 1 की जगह पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन की जगह पे क्या आएगा, 2 साइन एक्स बाय कॉस साइन एक्स बाय 2 एंड कॉस एक्स बाय 2 माइनस यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगी, 1 की जगह पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड साइन का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। सिर्फ हाफ एंगल फॉर्मूला लगा और कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं की है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला बन रहा है। जब इस तरीके का फॉर्मूला बनता है तो क्या आता है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस हम लोग वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। एक चीज़ फिर से समझ लीजिए, ये जो पूरा पैटर्न है ये हमारा फॉर्मूले में सेट हुआ है। फॉर्मूले में सेट होने के कारण ही यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूले जो है हमको यहाँ पे अप्लाई करने हैं और लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले में क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही लिख दिया मैंने। ए क्या है, कॉस, बी क्या है, साइन। तो यहाँ पे आ गया रूट कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस रूट कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अपॉन में भी यही रहेगा, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। सिर्फ माइनस और प्लस का साइन का चेंज है, बाकी पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज है। क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, होता बहुत ईजी है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। टिग्नोमेट्रिक में भी मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कहूँगी कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बिकॉज ट्रिक वाले होते हैं, थोड़े से लेंदी नहीं होते ये सॉल्यूशंस, होते तो ये शॉर्ट है। इसकी यही खासियत है, होते शॉर्ट है पर समझने वाले को शॉर्ट लगेंगे, बाकी जो नहीं समझते उनके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन अगर देखा जाए तो काफ़ी टफ लगता है। बाकी जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो जो लोग पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा है टिग्नोमेट्री वगैरह, तो उन लोगों को समझ में आएगा। जो लोग मैथ्स में थोड़े से वीक हैं, वीक वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो शुरुआत में ध्यान नहीं देते। बाकी मैथ्स इतनी टफ भी नहीं है और आप ना कर सके ऐसा होगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए अगर आप मैथ्स में ध्यान देंगे तो आप भी ये क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। जो बच्चे सोचते हैं कि मैथ टफ है, वो इसलिए ऐसा सोचने लग जाते हैं क्योंकि वो एंड में सॉल्व करते हैं। बाकी उनसे भी मैथ्स हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूले, मैथड्स और पैटर्न यूज़ होता है। बाकी यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो आप लोग रटें। ठीक है, रटने वाली चीज़ें नहीं होती, इसका मतलब हम लोग जल्दी भूलते भी नहीं हैं इन चीज़ों को, इसलिए यहाँ पे ये फ़ायदा रहता है। तो मैथ्स इस मामले में काफ़ी ईजी है। तो देखिए यहाँ पे रूट है और स्क्वायर भी है, तो हम क्या करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। चारों साइड में यही होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले भी लिखे हैं जिसके कारण से आप भूलें मत। 1 प्लस साइन एक्स, देखिए यहाँ पे 1 का फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन का 2 एंगल फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है। फुल फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x विच इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन 2x फॉर्मूला क्या होता है, मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वही मैंने यहाँ पे बताया कि फुल फॉर्मूला ये होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हम डायरेक्टली किसी चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमको ऑलरेडी 2 थीटा में वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू किस तरीके से पुट करी, किस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फंक्शन आ रहा है वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ये जो है वो याद करने के लिए, एग्जाम में आप लोगों को इनमें से कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो आप लोग एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखिए। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग साइड में लिख सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो स्किप कर दीजिए। आप फॉर्मूले वगैरह लिखते हैं ना, तो टीचर्स जो है इंप्रेशन जो है हमारी कॉपी का ज़्यादा अच्छा पड़ता है, इसलिए मैं हर
हर जगह पे इस तरीके से फॉर्मूले लिखती हूँ जिसके कारण से आपको याद रहे। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बट याद है तो डेफिनेटली साइड में लिखिएगा। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही है वो देख लेते हैं। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स with the multiplication of cos x by 2 plus sin x by 2 plus cos x by 2 minus sin x by 2। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या वैल्यूज है, cos x by 2 plus sin x by 2 माइनस cos x by 2 plus sin x by 2। अब यहाँ पे देखिए एक साइन पॉजिटिव है एक साइन नेगेटिव है, साइन से साइन कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक cos पॉजिटिव है एक cos नेगेटिव है, cos से cos कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है हमारा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, सॉरी 2 cos x बाय 2 स्क्वायर में नहीं होगा बिकॉज वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई में नहीं है, एडिशन में है। तो यहाँ पे आएगा 2 cos x बाय 2, यहाँ पे आएगा 2 sin x बाय 2। वही मैंने यहाँ पे लिखा है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 cos x बाय 2 2 sin x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एंगल्स को कैंसिल मत करना बिकॉज वो एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स विथ, यहाँ पे क्या आया है हमारा कॉट x बाय 2, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारा x बाय 2। मैंने इसीलिए कहा था कि हमको अंदर सॉल्यूशन ऐसा लाना है जिससे बाहर वाला इन्वर्स कैंसिल हो सके, इसलिए हमने इतनी मेहनत की है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कॉट से कॉट कट गया तो क्या आया हमारे पास, एंगल आ गया जो कि क्या है y इक्वल्स टू x बाय 2। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y का डिफ्रेंशिएशन इज dy बाई dx एंड x का डिफ्रेंशिएशन इज 1 बाय 2, बिकॉज x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है इसलिए यहाँ पे 1 बाय 2 आ गया। ये आ गई हमारी dy बाई dx की वैल्यू। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, log x की पावर log x है, हमारा फंक्शन जो है वो पावर में है, पावर में मतलब log अप्लाई हो सकता है। तो लेट y इक्वल्स टू log x की पावर log x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, log अप्लाई करेंगे, टेक log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में log अप्लाई करेंगे। तो देखिए log y इक्वल्स टू log की पावर log x, इतने सारे log हो गए। ओके, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हुइएगा, ध्यान से करिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको बाहर निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए log y इक्वल्स टू ये जो log x की पावर है ये बाहर आएगी बिकॉज log का फॉर्मूला क्या होता है, log m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m। तो पावर जो है वो बाहर आ गई, साथ में मल्टीप्लीकेशन में जो भी फंक्शन था वो एज इट इज है, log x। ओके, यहाँ पे वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे, एक ये है और एक ये है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे। किस तरीके से करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। log y का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय y, y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या कहा, u एज इट इज रहेगा, v का डिफरेंशिएशन होगा। u क्या है हमारा log x एज इट इज रहेगा, v का डिफरेंशिएशन log के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा इसके लिए x एज्यूम होगा। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन x की जगह पे log x। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 का इससे मल्टीप्लाई आएगा तो वैल्यू यही आनी है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। प्लस अब ये v की वैल्यू एज इट इज रहेगी जो कि क्या है log x। ठीक, हमारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का डिफरेंशिएशन मतलब log x का, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखें, log x से log x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन x और यहाँ पे क्या आएगा log विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ log x अपॉन x, बिकॉज ये डिवाइड में है तो इसके साथ में अपॉन में आ सकता है। तो ये जो y है हमारा अभी इक्वल की इधर है तो ये डिवाइड में है, इक्वल की इधर साइड चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बच रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है log x अपॉन x। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है ये दोनों साइड है तो हम इसको कॉमन लेके बाहर भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस log विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ log x। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो बस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे y जो है y की वैल्यू पुट कर दी है जो कि क्या है log x अपॉन x विद द पावर ऑफ log x। देन मल्टीप्लीकेशन में क्या है 1 प्लस log x। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यही हमारा आंसर है। बस क्या किया है, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी है, इसमें से x कॉमन लिख के यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया, बस इसका यही सॉल्यूशन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
कॉस विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स फॉर सम कॉन्स्टेंट ए एंड बी के लिए आप लोग को देखना है ए एंड बी जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है बस। तो y इक्वल्स टू कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। इसमें दे रखा है कि ए एंड बी जो है वो हमारे कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं। तो देखिए सॉल्व करके, y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। कॉस के लिए पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने पूरा एक्स का फंक्शन लिखा। अब अगेन डिफरेंशिएशन किसका होगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू का, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में वैल्यू लिख दी गई है। डायरेक्टली सॉल्व मत किया करिए, इस तरीके से पहले सेपरेटली लिख लीजिए जिससे आपको डाउट ना हो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका। तो देखिए ए कांस्टेंट है तो बाहर एज इट इज़ रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस का साइन एक्स, प्लस बी कांस्टेंट है तो वो बाहर रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये दोनों फॉर्म जो है किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, फाइनल आंसर साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए साइन एक्स माइनस बी एक्स। क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, इस तरीके के क्वेश्चन शायद ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बिकॉज ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम में थोड़े लेंथी क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9th। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9th क्या है हमारा,